राजधानी भोपाल में आश्रम 3 की शूटिंग के लोकेशन पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि इस दौरान निर्देशक प्रकाश झा पर स्याही फेंकने की कोशिश भी की गई। लेकिन अब इस हंगामे के बाद सियासत भी गर्मा गई है, जिसमें अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल के अलग अलग हिस्सों में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग जारी है। इस दौरान डायरेक्टर प्रकाश झा समेत अभिनेता बॉबी देओल और सीरीज में काम कर रहे सभी एक्टर्स भोपाल में हैं, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच निर्देशक प्रकाश झा पर स्याही फेंकने की कोशिश भी की गई। मुर्दाबाद 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 आस्था के साथ खिलवाड़। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ अब कई राजनेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं, जिसमें कुछ इस हंगामे का विरोध कर रहे हैं तो कुछ समर्थन। ये आपत्ति है और यही भोपाल के बारे में भी मेरी आपत्ति है। जो आश्रम फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां भी मेरी आपत्ति यही है कि हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए, स्वागत है, लेकिन आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य उन्हें महसूस होता है या किसी और को भी होता है तो वो जानकारी जिलाधिकारी को दे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी इस विरोध के तरीके को गलत बताया है और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार फिल्म निर्माताओं को बखूबी सुरक्षा मुहैया करवा रही है। हमारे प्रदेश में जो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त साधन और जगह उपलब्ध कराई जा रही है। अब वेब सीरीज को लेकर कुछ गम की स्थिति है और इसलिए कल ये घटनाक्रम हुआ है। मैं मानता हूँ कि ये नहीं होना था। बैठ के बातचीत करके उसका सरकार के पास बात आती, हम लोग रास्ता निकालते हैं। और जो भी हुआ वो दुर्भाग्यजनक है और वेब सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा विषय होगा तो उसको मध्य प्रदेश में हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। इधर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस हंगामे के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म पर चोट करोगे तो चोट का बदला चोट होगा। चाहते हैं कि कोई भी ऐसी फिल्म मत बनाइए जो भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता पर चोट पहुंचाए। आप अपनी फिल्म बनाइए, पैसा कमाइए, रोजगार दीजिए, रोजगार कबाड़िए, लेकिन धर्म और संस्कृति पर चोट करोगे, हिंदुस्तान के कल्चर पर चोट करोगे, रामकृष्ण, महावीर और गौतम और गुरु नानक की धरती पर उनकी संस्कृति पर चोट करोगे तो चोट का बदला चोट होगा। उधर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने भी इस विरोध को गलत बताया और कहा कि अगर विरोध करना ही है तो शांतिपूर्ण रूप से करना चाहिए। कि आश्रम 1 वेब सीरीज बनी, आश्रम 2 वेब सीरीज बनी, आश्रम 3 वेब सीरीज में ही हंगामा क्यों? आश्रम तो नाम उसका पहले में भी था, दूसरे में भी था और तीसरे में भी है। इस हुड़दंग के 2 एंगल हैं। पहला एंगल ये है कि आश्रम 3 में हुड़दंग इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय उपचुनाव है और जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की चेष्टा कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, उस पर पीछे हाथ रखे हुए। और तीसरा मामला जो है वो दूसरा एंगल इसका ये है कि इसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि पूरे देश में जो सृजनशील समाज है, जो फिल्मकार हैं, जो नाटककार हैं, उनके ऊपर जो अड़ीबाजी का काम किया जा रहा है देश भर में, तो कहीं इसमें मध्य प्रदेश में भी के जो अड़ीबाज नेता हैं वो अड़ीबाजी तो नहीं कर रहे। इस एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर जो है इस एंगल से जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस हंगामे को गलत बताते हुए सरकार से सवाल किया कि यदि प्रदेश में गुंडागर्दी हुई तो फिल्म शूटिंग के लिए कौन आएगा। देखिए, यदि किसी फिल्म के भी कंटेंट से आपत्ति है, उसके विषय से आपत्ति, उसके किरदार से आपत्ति है और किसी भी फिल्म से, किसी भी वेब सीरीज से यदि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है तो उसका विरोध हो। हम उसके विरोध का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध सिर्फ इस बात है कि विरोध के और भी कई तरीके हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध हो, विरोध बातचीत के द्वारा भी हो सकता है, विरोध आपत्ति बातचीत के द्वारा भी दर्ज कराई जा सकती है। एक तरफ तो सरकार खुद अनुमति देती है, दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े संगठन बजरंग दल हिंसा का सहारा लेते हैं, गुंडागिर्दी का सहारा लेते हैं। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा के ऊपर शही फेंकी जाती है, उनके क्रू मेंबर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है, उपद्रव किया जाता है। हमारा विरोध हिंसा से। यदि आपको धार्मिक भावनाएं यदि किसी भी फिल्म से आहत हो रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उस फिल्म का अनुमति निरस्त होना चाहिए, उसको शूटिंग की इजाज़त नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह की गुंडागिर्दी मध्य प्रदेश के भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर इस्तेमाल की गई या वापरी गई, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश देश भर में कलंकित हुआ है। मध्य प्रदेश की शांतिपूर्ण छवि खराब हुई है। और इस मामले में भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने मोर्चा संभालते हुए बजरंग दल के सदस्यों को वहां से हटाने के बाद एक बार फिर से इस सीरीज की शूटिंग को शुरू करवा दिया। वहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्व पहुंचे थे, उन उपद्रवी तत्वों को वहाँ से हटा दिया गया तुरंत और कुछ को जो है वहाँ से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल्स जो है उनको डैमेज किया था उन लोगों ने, तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें और किसी भी तरह से जो है हम पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह की जो है अवांछित गतिविधि किसी को भी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा दोबारा से। और जिन लोगों ने भी ये किया है कंप्लेंट वो करते हैं नहीं करते, विल स्टिल टेक एक्शन अगेंस्ट देम और हम उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई करके गिरफ्तार करेंगे। खैर, अब इस हंगामे के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो चुकी है, जिसमें लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगने का दौर भी जारी है। लेकिन इस मामले में अभी तक निर्माता प्रकाश झा की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।